बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक साधारण लेकिन रहस्यमयी कसाई रहता था। उसका नाम सदना था। दिन भर वह मांस काटता और बेचता था और इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। परंतु उसका जीवन उतना साधारण नहीं था जितना बाहर से दिखता था। सदना के मन में हर समय एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। यह बेचैनी उसके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम थी, लेकिन वह खुद इस बात से अनजान था। सदना के माता पिता कसाई के व्यवसाय से जुड़े थे। जब वह छोटा था तब उसने अपने पिता को कई बार जानवरों को काटते हुए देखा था। उस समय से वह समझ गया था कि यह काम आसान नहीं है, लेकिन इसके अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। जब सदना बड़ा हुआ तो उसने यह काम संभाल लिया। हालांकि वह रोज जानवरों को मारता और मांस बेचता, परंतु उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। जब वह रात को सोने जाता तो उसे जानवरों की चीखें सुनाई देती। कई बार वह सोचता, क्या मैं सच में सही कर रहा हूं? क्या यही मेरी किस्मत है? एक दिन सदना अपनी दुकान पर बैठा मांस बेच रहा था। तभी एक साधारण लेकिन प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला फकीर वहां आया। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह फकीर कोई और नहीं बल्कि परमात्मा कबीर थे, जो फकीर का भेष धारण कर सदना की परीक्षा लेने आए थे। फकीर ने धीमे स्वर में कहा, सदना, क्या तुम जानते हो कि जो काम तुम कर रहे हो उसका क्या परिणाम होगा? सदना ने चौंकते हुए कहा, हुजूर, यह मेरा पुश्तैनी काम है। इसके बिना मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें इन मासूम जानवरों की चीखें सुनाई नहीं देती? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इनके खून का पाप तुम्हारे सिर पर चढ़ रहा है? सदना ने लज्जा से सिर झुका लिया। फकीर ने कहा, यदि तुम सच में मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें यह काम छोड़ना होगा। जो भोजन तुम अपने परिवार के लिए लाते हो वह पाप के मार्ग से आ रहा है। सदना ने झिझकते हुए कहा, हुजूर, यह काम छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं एक दिन में 100 से अधिक जानवर नहीं मारूंगा। फकीर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सदना, तुम्हारा यह वादा तुम्हारे जीवन को बदल देगा, लेकिन याद रखना, परीक्षा अभी बाकी है। सदना ने अपना वचन निभाना शुरू कर दिया। वह रोज 100 से अधिक जानवरों को नहीं काटता था, परंतु कुछ समय बाद उसकी परीक्षा का समय आया। एक दिन गांव में कई शादियां थीं और नवाब के बेटे का विवाह भी था। उस दिन सभी कसाईयों के पास बहुत काम था। सदना ने 100 बकरे काटे और अपने औजार साफ करके रख दिए। रात को नवाब के सिपाही उसके पास आए और कहा, नवाब साहब ने और बकरों की मांग की है, तुरंत तैयार करो। सदना घबरा गया। वह जानता था कि नवाब का आदेश मानना जरूरी है, लेकिन उसका वचन भी महत्वपूर्ण था। उसने मन में सोचा, क्यों न बकरे की गर्दन पर हल्का सा चीरा लगाकर भेज दूं। इससे नवाब का हुक्म भी पूरा हो जाएगा और मेरा वचन भी नहीं टूटेगा। जैसे ही सदना चाकू लेकर बकरे की तरफ बढ़ा, एक चमत्कार हुआ। बकरा अचानक बोल पड़ा। उसने कहा, सदना, अगर तुम्हें मारना ही है तो मुझे पूरी तरह मार दो, लेकिन यह नई चालाकी मत करो, यह नई दुश्मनी मत शुरू करो। सदना के हाथ से चाकू गिर गया। वह कांपने लगा और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब सदना को होश आया तो उसे समझ में आ गया कि यह परमात्मा की लीला थी। उसने अपने परिवार और व्यवसाय को छोड़ने का निर्णय लिया। उसने सोचा, अब मुझे अपने मालिक की खोज करनी है। वह घर छोड़कर परमात्मा कबीर की खोज में निकल पड़ा। सदना कई दिनों तक भटकता रहा। एक दिन रात को वह एक गांव में ठहरा। उसे एक गृहस्थ के घर में आश्रय मिला। उस घर में पति पत्नी 2 ही लोग रहते थे, परंतु उस स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। रात को वह स्त्री सदना के पास आई और उसे प्रलोभन देने लगी। उसने कहा, तुम जैसे सुंदर और बलशाली पुरुष को देखकर मेरा मन मोह गया है, मुझे स्वीकार करो। सदना ने हाथ जोड़कर कहा, मां, मुझे अपने बेटे के रूप में देखो, मुझे ऐसा पाप करने पर मजबूर मत करो। परंतु उस स्त्री ने उसकी बात नहीं मानी। उसने अपने सोते हुए पति का सिर काट दिया और कहा, अब तुम्हें किसी का डर नहीं,
मुझे स्वीकार करो। सदना यह देखकर कांप उठा। उसने कहा, पापिनी, तूने यह क्या कर दिया? यह तेरा पाप है और इसका फल तुझे मिलेगा। स्त्री ने अपने पाप को छुपाने के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वह रोते हुए बोली, ये यात्री मेरे पति को मारकर मेरा बलात्कार करना चाहता था। लोगों ने सदना को राजा के सामने पेश किया। सदना ने कोई सफाई नहीं दी। उसने सोचा, यह सब परमात्मा की लीला है, मुझे उनकी इच्छा पर विश्वास है। राजा ने उसे दोषी मानते हुए उसके दोनों हाथ काटने की सजा दी। सजा भुगतने के बाद सदना अपने कटे हुए हाथों के साथ परमात्मा को याद करता हुआ आगे बढ़ा। कुछ ही दूर जाने पर परमात्मा कबीर प्रकट हुए। सदना ने जैसे ही उन्हें देखा, उनके चरणों में गिरने की कोशिश की। उसी क्षण चमत्कार हुआ। उसके दोनों हाथ फिर से ठीक हो गए। परमात्मा कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, सदना, यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल था। अब तुम्हारे पाप नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में सदना एक विद्वान ब्राह्मण था। एक दिन उसने एक गाय को कसाई के घेरे में जाने से रोका था। वही गाय इस जन्म में स्त्री बनी और अपने पति के साथ मिलकर बदला लिया। सदना की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण से हर पाप का नाश हो सकता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए और ईश्वर की शरण में जाना चाहिए।